दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे और ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2021 की परीक्षा से। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर आपका रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन की व्याख्या सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो साथ में व्याख्या हम करेंगे उसको आप ज़रूर जो है सुने। और अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कॉपी पर ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो 126 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया। तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कई बार क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है। अगर इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ है और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इनके जीवन के विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो बोधगया ने में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसके अलावा इनकी मृत्यु जब इनका निधन हुआ, निधन कब हुआ था? तो निधन के समय आपका हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था और निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया था। इसके अलावा जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, मतलब घर से जब बाहर चले गए थे, तब उस कहा गया था महाविनिष्क्रमण। ठीक, तो इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म का जो सार है वो 4 आर्य सत्य में निहित है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग त्रिपिटक इनके ग्रंथ हैं। तो इन सभी बातों को आप लिख लीजिए या फिर आप लिख कर याद कर लें, या 2-4 बार आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 127 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन आपके पास है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम या फिर कुणाल। तो राइट आंसर इसका बच्चों हो जाएगा बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक की बात करेंगे तो इन्होंने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था और इन्होंने 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध में भीषण नरसंहार के कारण इन्होंने पुनः कभी भी युद्ध न लड़ने का निश्चय किया और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा, इनके पुत्र और पुत्री थे, उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया था? मेगस्थनीज, फैनसांग, चंगेज खान, फाहियान। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फैनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये चीनी यात्री था। इन्होंने सी युकी नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें हर्षवर्धन के शासन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मेगस्थनीज ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फाहियान की बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने फो क्योंकि नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंगेज खान की बात करें तो चंगेज खान ये इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था भारत पर और ये एक मंगोल था। तो इस प्रकार से आप चारों ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं कोई भी। 129 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोदी इसमें हार गए थे और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 130 के बाद है 31 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो आप सभी को पता है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 132 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर गुरु अर्जुन।
तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 नंबर में गुरु नानक देव ने। इनका जन्म 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? तो सबसे महानतम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बच्चों हुआ कब था? तो ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद या फिर राजा राममोहन राय? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर सन पूछे तो 1897 आप लगा दीजिएगा। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और 1875 ईस्वी में जिन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। और राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा में अहम योगदान दिया था। 136 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर पटना? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली से पहले ब्रिटिश की राजधानी कलकत्ता थी। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? भगत सिंह, नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें आपका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। और यह बात 1944 ईस्वी की है, जब सिंगापुर में एक रेडियो से प्रसारण के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 138 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर, जो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। 139 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वी आकार की घाटी का निर्माण या वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? हिमानी, वायु, अपक्षय या फिर नदी? तो वी आकार की घाटी का निर्माण जो है नदी के द्वारा होता है और यू आकार की घाटी का निर्माण पूछे तो ध्यान रखना हिमानी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? तो ये बच्चों है आपकी गोदावरी नदी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है कोणधारी वन, पर्वतीय वन, घास के मैदान, मैंग्रोव वन। तो सही आंसर है बच्चों फोर्थ ऑप्शन, मैंग्रोव वन को सुंदर वन के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं, बंगाल की खाड़ी वगैरह में। इसके बाद है 143 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है परंपरागत, जिसको हम जो है प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं, बहुत समय पहले से यूज करते आ रहे हैं, वो कौन सा साधन नहीं है बता रहा? तो जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो इसमें बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है, जल विद्युत का उपयोग हम हाल ही में शुरू किए हैं, मतलब ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बाकी ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं या फिर कह लें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है
महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। 145 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आरंभ की गई है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, और ये कहता है कि दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 दिसंबर एवं 21 जून, 23 मार्च एवं 21 जून या 6 दिसंबर एवं 4 जनवरी? तो दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो इसका बच्चों राइट आंसर है ए ऑप्शन, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो आप धाराओं के नाम याद कर लीजिए, गर्म और ठंडी जलधाराएं। ये 2021 की परीक्षा में पूछा गया, 22 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, और 2023 की परीक्षा में भी आपका गर्म और ठंडी जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनको आप क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 147 का सी ऑप्शन, गल्फ स्ट्रीम। ये आपकी गर्म जलधारा है, बाकी ये ठंडी जलधाराएं दी गई हैं। 148 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता है बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 149 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? सरसों, गेहूँ, मटर या फिर धान? तो आप सभी को पता है धान जो होती है ये खरीफ की फसल है, और ये जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के आरंभ में काट ली जाती है। तो खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार ये सभी आपके होते हैं। सरसों, गेहूं और मटर ये रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर का नाम क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? तो 150 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल इज द राइट आंसर। 152 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन आपके पास है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल या फिर लाल कृष्ण आडवाणी? तो ये बच्चों 2021 की परीक्षा का पेपर है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो 2021 में उस समय जो है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुआ करते थे। वर्तमान में कौन क्या है ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं, और उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में स्थित हैं। अगर मूल संविधान की बात करेगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 154 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? गुजराती, संथाली, भोजपुरी या फिर डोगरी? तो भोजपुरी भाषा को जो है नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा को भी 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। 156 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 157 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का के आचरण को प्रतिबंधित करता है, खत्म करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 158 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1947, 1948, 1949 या फिर 1951? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 159 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 160 नंबर कहता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी, जनसंख्या, उद्योग या फिर कर से। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ये बच्चों गरीबी से संबंधित थी। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों रहे 160 तक के प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, 35 प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो आप जो है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।